प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। तो लेविटिकस चैप्टर 14 मैंने पढ़ा और ये था लॉज ऑफ क्लेंसिंग लेपर्स और क्लेंसिंग हाउसेस। दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। ये थोड़ा बड़ा ही चैप्टर था। तो देखो, आप इसको डिटेलली पढ़ोगे तब समझ पाओगे। मैं एक्चुअली कम समय में इसको पूरा समझाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो पहला पार्ट आता है लॉज ऑफ क्लेंसिंग। हाँ, जो प्रीवियस चैप्टर था कल का, जो लेविटिकस चैप्टर 13, तो उसमें बताया गया जो स्किन मतलब गारमेंट रहता है, स्किन का बनाया हुआ गारमेंट रहता है, अगर उस पर भी वो ग्रीन कलर का या फिर पर्पल, मतलब ग्रीन कलर का या फिर येलोइश कलर का कुछ लग जाता है, वो मतलब उसमें वो गारमेंट में ही फैलने लगता है। ठीक है, गारमेंट में भी फैलने लगता है वो लेपर, ऐसा चीज़ है। हाँ, तो इसी पे आता है। और लॉज ऑफ क्लेंसिंग लेपर में क्या होता है कि आपको मतलब अगर किसी को लेप्रोसी है तो उसको मतलब क्लेंसिंग करना पड़ेगा, अटोनमेंट करना पड़ेगा, उसके प्रीस्ट के पास आना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा, और उसके लिए एक लैम बर्ंट ऑफरिंग के लिए वो लाएगा। मतलब ये जो क्लींस होने के बाद, ठीक है, लेपर से क्लींस होने के बाद उसको वॉश भी करना पड़ेगा शायद उसको, मतलब खुद को, बॉडी को और क्लोथ्स को। और कई कई जगह में बताया गया है कि पूरा शेव करना पड़ेगा, पूरा ऑल हेयर शेव करना पड़ेगा, हेयर, आईब्रोज, एवरीथिंग, एवरी हेयर फ्रॉम द बॉडी, और शेव करके खुद को धोना है। ये करने के बाद उसको आना है, मतलब 7 डे ही शैल बी अनक्लीन। उसके बाद 8th डे में उसको प्रेजेंट होना है, और उसमें मतलब आफ्टर डिक्लेयर्ड दैट यू आर क्लेंस्ड, तो उसके बाद एंट्रेंस ऑफ द टेंट ऑफ मीटिंग के सामने आना है उसको, उसके सामने ये लाना है, मतलब ऑफरिंग लाना है, जैसे लैब हो गया फॉर बर्ंट ऑफरिंग, और गिल्ट ऑफरिंग, और फाइन फ्लावर विथ ऑयल, ये भी लाना है। मतलब ये जो फ्लावर और ऑयल जो है, ये सब मतलब एक क्वांटिटी बताएगा, वो एक हैंड भर का रहता है। तो उसको मतलब उसको मतलब वेव ऑफरिंग के लिए लेना है, और उसके बाद बर्ंट ऑफरिंग को है उसको किल करना है। वो किल बर्ंट ऑफरिंग को किल करने के बाद उसका जो खून है उसको पेशेंट के, मतलब जिसका मतलब क्लेंस हो गया, उसके राइट ईयर लोब, उसके राइट थंब और राइट टो के बड़ा वाला फिंगर होगा शायद, तो उधर लगाना है। और उसके बाद जो उसने जो ऑयल पकड़ा था उसको मतलब लॉर्ड के सामने 7 बार स्प्रिंकल करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको इधर लो, राइट लो थंब और राइट टो के राइट बिगर फिंगर में लगाना है, ये करना है। और हाउसेस में क्या है, हाउसेस, हाँ, अगर वो लैम्ब अफोर्ड नहीं कर पाता ना, तो उसको मतलब दो टर्टल डोव या दो पिजन्स लाना है। वो क्या करेंगे कि एक बर्ड उसको मारा जाएगा, और उसके साथ हिसोप लाना है। हिसोप एक मिंट टाइप का एक श्रब रहता है, मिंट टाइप का एक पत्ते जैसा रहता है, उसको लाना है। और सेडरवुड और स्कारलेट यार्न, उन सभी को फ्रेश वाटर में एक बर्ड को किल किया जाएगा और उसको डुबाया जाएगा, और उसको, और जो लाइव बर्ड है, जो जिंदा बर्ड है, उसको और स्कारलेट यार्न और हिसोप को मिल के डुबोना है। फिर उसके बाद उसको मतलब स्प्रिंकल करना है, और उसको कान में इधर और टो में लगाना है। और उसके बाद हाउसेस क्या है, हाउसेस अगर ये हो जाता है, मतलब अगर लेपर हो जाता है, वो जैसे स्किन में, सॉरी, जो गारमेंट में अगर हो जाता है तो उसको फेंकना पड़ता है ना, मतलब वो गारमेंट में भी फैलने लगता है। वैसा ही वो प्रीस्ट आके ही विल चेक, प्रीस्ट आके चेक करेंगे कि मतलब अगर मतलब दीवार में लगा है कि नहीं। अगर दीवार में लगा है तो स्प्रेड हो रहा है कि नहीं, उसको बंद कर दिया जाएगा। और अगर स्प्रेड हो रहा है तो उसका जो स्प्रेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका जो वो, ये इतना डेंजरस है कि उसका जो प्लास्टरिंग है ना, प्लास्टरिंग को तोड़ना पड़ेगा। प्लास्टरिंग को तोड़ के एक सिटी के बाहर लेना पड़ेगा, कोई सिटी के आसपास नहीं, सिटी के बाहर लेके अनक्लीन जगह पे डिस्पोज करना पड़ेगा। यही